देखिए, बहुत लोगों का ये कहना है कि महाराज अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, सभी लोग कहते रहते हैं। तो क्या सच में टाइम आता है कि नहीं आता है? आज का हमारा टॉपिक यही है कि टाइम आता है कि नहीं आता है, और ये जो टाइम की बात करते हैं ये कौन लोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जितने लोग हैं जो कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ये तो मूर्ख हैं केवल, उससे अधिक ये कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में ना दो प्रकार के इंसान होते हैं। देश में नहीं, कोई भी दुनिया में केवल दो ही प्रकार के इंसान होते हैं। पहला भोगी पुरुष और दूसरा कर्मयोगी पुरुष। तो ये जो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ये जो कहते हैं, जितने लोग हैं ये कहने वाले कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ये भोगी पुरुष होते हैं। क्यों ये भोगी पुरुष कहते हैं, कहा जाता है इनको भोगी पुरुष? क्योंकि ये मूर्ख होते हैं, अज्ञान की कमी होती है इन लोगों के अंदर। तो ये लोग केवल एक ही से सोच लेते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, इससे अधिक कुछ और नहीं करते। भोगी पुरुषों का काम क्या होता है ये जान लीजिए। समय का बर्बादी करना, ये बहुत अच्छे से इनको पता है। समय का दुरुपयोग करना, इनसे आप सीख सकते हैं। अगर आपको समय का दुरुपयोग करना है तो आप भोगी पुरुषों से आराम से सीख सकते हैं। ये खाद्य पदार्थों का भोग करते हैं, सामग्रियों का भोग करते हैं। इन्हें बैठे बिठाए भोजन मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, और बस और कुछ नहीं चाहिए भोगी पुरुषों को। और सोते सोते अपना सपना देखेंगे, इमेजिनिंग करेंगे, सोचते रहेंगे कि हम ये कर लें, वो कर लें, और ये सोचते रहेंगे कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। क्योंकि टाइम आता है इनके पास, लेकिन जब टाइम आता है तो इनके पास टाइम नहीं बचता कुछ करने का। क्योंकि जब इंसान टाइम निकल जाता है ना इंसान का, तो केवल एक ही चीज़ मिलता है भोगी पुरुषों को, पछतावा। और पछतावा के बाद जब टाइम निकल जाता है तो फिर दोबारा टाइम नहीं मिलता है किसी को भी कुछ करने का। और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं कर्मयोगी होते हैं, और जो कर्मयोगी होते हैं वो केवल अपने कर्मों पे ही विश्वास रखते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह चुके हैं कि इंसान के हाथ में सिर्फ उनका कर्म करना ही है। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना ही उसके बस में है। फल की अपेक्षा करना या ना करना उसके बस में नहीं है। केवल उसके हाथ में जो है वो केवल कर्म करना ही है, वो कर्म करे अपना। क्योंकि कर्मयोगी को पता है कि जब तक वो कर्म नहीं करेंगे तब तक उनका टाइम नहीं आएगा। क्योंकि वो समझदार होते हैं, विवेकवान होते हैं, उनको पता है कि कर्म करेंगे तभी हमें फल मिलेगा, और जब फल मिलेगा तो वही जो फल हमें मिलेगा वही हमारा क्या होता है, सपना होता है। जो हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को अचीव करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, कर्मयोगी बनना पड़ता है, भोगी नहीं बनना पड़ता है। क्योंकि आप भोगी बनेंगे तो केवल आप सोचते ही रह जाएंगे, आप अपना सपना नहीं पूरा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सपना सभी लोग देखते हैं, कर्मयोगी भी देखते हैं और भोगी भी देखते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है ये आप जान लीजिए। कर्मयोगी जो होते हैं सपना देखने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं, उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई जॉब करता हो या कोई बिजनेस करता हो, कुछ भी है वो, ठीक है, वो सपना देखेंगे, फिर उस पर एक्शन लेंगे, अपना वो कार्य स्टार्ट कर देंगे। ये कर्मयोगियों का लक्षण है। और जो भोगी पुरुष होते हैं उनका केवल एक ही काम है, सोते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे और सपना देखते रहेंगे कि हम अपने लाइफ में ये चीज़ अचीव कर रहे हैं, BMW से चल रहे हैं, जगुआर से चल रहे हैं। बस ये सोचते ही रहेंगे और इमेजिन करते रहेंगे, बाकी उससे अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इंसान को हमेशा कर्मयोगी बनना चाहिए, कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है सफलता आपको मिलेगी। हाँ, ये सही बात है कि जीवन में सफल होने के लिए कुछ परसेंट, कुछ हद तक लक का होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, वो चीज़ कुछ ही हद तक है। अगर कर्मयोगी कर्म करता जाए तो वो जो कुछ परसेंट जो उसका लक है वो कर्म में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो चीज़ जो लक हम लोग मानते हैं
वो चूँकि वो लक होता नहीं है, वो कर्म ही होता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि लक 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 ऐसा कुछ होता है। वो हमारा कर्म ही है कि अगर हम कर्म करेंगे तो हमारा लक भी साथ देगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, आप एकदम पेशेंस के साथ अपने ऊपर, खुद के ऊपर ट्रस्ट के साथ काम करेंगे तो आपका साथ भगवान भी देंगे। जब भगवान साथ देंगे तो फिर दुनिया की तो ज़रूरत है नहीं इंसान को, क्योंकि जब ऊपर वाला मेहरबान होगा तो सब कुछ दे देगा। तो इसीलिए कर्म योगी बनिए, कर्मों पे ही विश्वास रखिए। अपना टाइम आएगा ये मत सोचिए कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, आएगा नहीं, टाइम को लाना पड़ता है।